नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। ये एक क्वेश्चन आंसर की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने यूट्यूब के फैंस का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि अगर वो किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं, कोई नियम नहीं समझ आ रहा, तो उन्हें मैं बताता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे व्हाट्सएप पे डेली 8-10 क्वेश्चन आते हैं, 300-400 क्वेश्चन 10 दिन में, वो मैं सारे डिलीट कर देता हूँ। उसका कारण है, वो सिर्फ डेट टाइम प्लेस लिख कर भेज देते हैं और बोलते हैं जी कुंडली के बारे में बताइए। कुंडली की प्रिडिक्शन कराने के लिए आपको मेरा नंबर 9711079544 पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए, फीस जमा कराइए और आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाएगा। आज सबसे पहला क्वेश्चन है DN बगरेचा जी का। गुरुजी प्रणाम। वृश्चिक लगन में अगर लगन में ही मंगल और शनि बैठे हों और शनि वर्गोत्तम हो तो शनि कैसा फल देगा अपनी महादशा में। लगन में मंगल बैठा है, ये राजयोग है, लग्नेश और लगन का संबंध बन गया। लेकिन उसमें शनि लग्नेश मंगल का शत्रु साथ में बैठा है, जो लगन को भी पीड़ित कर रहा है और लग्नेश मंगल को भी पीड़ित कर रहा है। और आपने बोला है कि वो वर्गोत्तम है, यानी कि नवाश कुंडली में भी वो वृश्चिक राशि में ही बैठा हुआ। तो मंगल का शत्रु, लग्नेश का शत्रु अगर ज़्यादा बली होगा तो अपनी महादशा अंतरदशा में अच्छे फल नहीं देगा। लगन और लग्नेश को पीड़ित करेगा, हेल्थ प्रॉब्लम देगा, मानसिक पीड़ा देगा, टेंशन कर देगा। और वैसे भी मंगल और शनि की युति किसी भी भाव में शुभ नहीं मानी जाती है। ये तो आपकी कुंडली में मंगल लग्नेश होकर लगन में बैठा है, इसलिए थोड़ा उसमें शुभता बढ़ गई। अदरवाइज इन दोनों की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो अच्छी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवा स्मिता सतपति जी का। गुरुजी प्रणाम। धनु लगन में शुक्र और शनि है और 7th हाउस में गुरु है, 12th हाउस में सूर्य और बुध है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, थैंक्स अगेन। आपने बोला है धनु लगन में शुक्र और शनि बैठे हैं, ये दोनों इस कुंडली के लिए अकारक ग्रह हैं। और शुक्र नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज, विवाह का नैसर्गिक कारक है, वो शनि युक्त है, ये भी शुभ नहीं है। और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 7वें भाव पर। लेकिन 7वें भाव में गुरु शुभ ग्रह बैठा है, तो 7वें भाव को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके आगे आपने बोला जी 7th लॉर्ड बुध 12th हाउस में बैठा है। अब त्रिक भाव में 7th लॉर्ड चला गया, शुक्र विवाह का कारक शनि से पीड़ित हो गया। मैरिड लाइफ तो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमें विवाह के लिए 7th भाव, सप्तमेश और कारक शुक्र का विचार करते हैं। और अगर किसी स्त्री की कुंडली होती है तो हम गुरु का भी विचार करते हैं। अब इसमें गुरु पर शनि की दृष्टि, 7th भाव पर शनि की दृष्टि, शुक्र पर शनि की युति का प्रभाव और सप्तमेश 12वें भाव में, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉयग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। सर, अगर मीन लगन में शनि लगन में और गुरु लाभ भाव में नीच का होकर बैठा हो तो क्या ये महापरिवर्तन योग है? इफ़ यस तो क्या रिजल्ट देगा? सबसे पहले लग्नेश गुरु 11th हाउस में बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। लेकिन
जिस राशि में बैठा है, जिस राशि में वो नीच का हो रहा, उस राशि का स्वामी डिस्पोजिटर उसी की राशि में, गुरु की राशि में बैठ गया। यानी कि ये लगन और 11th हाउस का राशि परिवर्तन भी हो गया। 11th हाउस और लगन का राशि परिवर्तन, अगर गुरु का नीच भंग हो गया, क्योंकि शनि ने उसके राशि परिवर्तन कर लिया है। अगर नीच भंग ना होता तो प्रॉब्लम होती। अब ये नीच भंग हो गया, तो नीच भंग ग्रह उच्च के ग्रह के समान फल देता है। और लग्नेश और लाभेश का राशि परिवर्तन बहुत शुभ माना जाता है। ये महायोग है, महायोग है, ये महायोग है, ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है DNB बरेचा जी का। गुरु जी प्रणाम। कोई नीच ग्रह दूसरे नीच ग्रह को देखे तो दोनों का नीच भंग होगा? जैसे तीसरे भाव में तुला का सूर्य है और 9th हाउस में मेष का शनि, क्या फल होगा? जब कोई नीच ग्रह, शास्त्रों के अनुसार जब कोई नीच ग्रह, दो नीच ग्रह आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दे रहे हैं एक दूसरे को, तो उनका नीच भंग हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुंडलियाँ देखी हैं, लाखों कुंडलियाँ देखी हैं। नीच ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध नीच भंग तो कर देता है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन वो बहुत अच्छा फल नहीं देते, कभी बहुत अच्छा फल कभी भी नहीं दे पाते। और दोनों के ही अशुभ फलों में कुछ कमी हो सकती है, शुभ फल नहीं दे पाते। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरतन जैन का। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी लगन कुंडली के लगन की राशि यदि नवांश कुंडली के त्रिक भाव में पड़े तो कैसा फल विचार करेंगे? कृपया मार्गदर्शन करें। लगन कुंडली में लगन की राशि अगर नीच भाव में नवांश में जाती है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि लगन कुंडली के अष्टम भाव की राशि, अष्टम भाव की राशि नवांश कुंडली में लगन बन जाती है तो ये बहुत अशुभ फल देता है, बहुत अशुभ फल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक बगोड़ जी का। सर उपाय भी बता दीजिए। उपाय वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है जब तक हम पूरी कुंडली चेक नहीं करते। पूरी कुंडली चेक करेंगे, नवमाश कुंडली भी देखेंगे साथ के साथ, और ग्रहों की डिग्रियाँ, ग्रहों की युतियाँ, ग्रहों की दृष्टियाँ, महादशा, अंतरदशा, अष्टक के बिंदु, ये सभी देखकर ही उपाय बताए जाते हैं। उपाय ऐसे एकदम नहीं बताए जा सकते। उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी, फीस जमा कराइए, कुंडली दिखाइए, आपको पूरे उपाय बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंजिन लामा जी का। प्रणाम गुरुजी। मीन लगन की कुंडली में शनि 12th हाउस में है और गुरु 10th हाउस में है। आगे शनि की महादशा कैसी जाएगी? गुरु तो देखो आपका पंच महापुरुष योग, हंस योग बना रहा है, लेकिन आपने पूछा है कि दशा जो है शनि की है, और शनि अपने ही 12वें भाव में बैठा है। हालांकि वो मीन लगन के लिए अकारक ग्रह है, लेकिन शनि की महादशा में आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, मानसिक पीड़ा होगी। लेकिन अपने ही भाव में जो ग्रह बैठा होता है उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल भी बहुत मिलेंगे। 12वां भाव विदेश भाव का है, यानी कि आप विदेश यात्रा कर सकते हो, खर्चे में कमी होगी, व्यय कम हो जाएंगे, और थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। पैरों में दर्द हो सकता है, बॉडी के निचले पार्ट में तकलीफ होगी, और ये विपरीत राजयोग भी है, तो यानी कि आपको धन संपत्ति भी प्राप्त होगी। हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ धन संपत्ति भी होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर अपनी शुभ राशि में बैठा होता है
तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। नमस्कार।